नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल की घटनाएं हर दिन कुछ नया मोड़ लेकर के आ रही हैं, लेकिन आज एक ऐसे शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो हमारे भी बहुत प्रिय रहे हैं। वर्षों बाद हमारी उनसे मुलाकात हो रही है और वो भी कैमरे पर मुलाकात हो रही है। देश के जाने माने क्रिकेटर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे 3 बार, कांग्रेस पार्टी में भी वो गए और आजकल तृणमूल कांग्रेस से दूसरी दफा सांसद हैं। मतलब 5 बार के सांसद आपके स्क्रीन पर क्रिकेटर, पॉलिटिशियन कीर्ति आजाद जी। बहुत बहुत स्वागत है कीर्ति जी क्यू वाइब नेटवर्क में आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। एक तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कीर्ति जी वन ऑफ द फेवरेट पॉलिटिशियन अभी भी हैं, पहले बहुत थे। भारतीय जनता पार्टी के 3 बार जब ये सांसद रहे उन दिनों। अब मैं हैरान हूं, आजकल कीर्ति जी बहुत चर्चा में हैं। बल्कि ये कहें कि अकेले अगर सबसे मजबूत स्तंभ हैं तृणमूल कांग्रेस के आज के दिन में, तो वो कीर्ति आजाद दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी सबके ऊपर कुछ ना कुछ तो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कीर्ति जी कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे साथ। कीर्ति जी, एक बात बताइए कि आप ममता जी के साथ क्यों हैं? मैं इतने वर्षों तक बीजेपी में था और जब बीजेपी में जुड़ा था तो मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, कहते हुए कि तुम मुखबिरों के साथ जा रहे हो, जो अंग्रेज के साथी थे उनके साथ। क्योंकि मेरे पिताजी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए पाँव में गोली खाई थी, 6 बार जेल गए थे, 150 कोड़े खाए थे, बड़े असूलों पलों में पड़े थे, शराब सिगरेट की तो छोड़िए, चाय भी नहीं पिया करते थे। तो मैं बीजेपी में गया और जिस समय बीजेपी को कोई छूता भी नहीं था, आता भी नहीं था। 5-6 लोग थे हम लोग जो सब जगह भेजे जाते थे। मेरा तो खैर उनके जितना नाम नहीं था, लेकिन फिर भी था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते थे, नाम था। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको कि वो घुमा करके लोगों के बीच ले जा सकते थे, जो लोकप्रिय था। अटल जी की बात अलग थी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी बात ही अलग थी। मैं उनमें था छठा, क्योंकि मैं जुड़ा हुआ था, कोई और था नहीं। मैंने बड़ी सेवा की। नरेंद्र मोदी जी से गुजरात में बार-बार मेरे प्रवास में उनसे भेंट होती थी। वो संगठन महामंत्री थे उस समय, गुजरात में 4 डिस्ट्रिक्ट्स के। तो जब कभी कोई प्रोग्राम हो तो उनसे वहाँ भेंट हुआ करती थी। अमित शाह जी का मुझे मालूम नहीं, उस समय वो कहाँ थे। उसके बाद मैं रहा, क्रिकेट मैंने खेला। डीडीसीए के अंदर बहुत घोटाला हो रहा था, अरुण जेटली को बहुत बार बोला, उन्होंने बात नहीं सुनी। और आज आपके माध्यम से दर्शकों को जो बोलते हैं 3-3 पार्टियां बदली, उसकी सच्चाई सामने रख देता हूँ। मैंने बीजेपी बदला नहीं था, मुझे निकाला गया था, क्योंकि मैंने 398 करोड़, 400 बोले थे, मुझसे गलती हुआ, थे 398 करोड़ रुपए जिसका घोटाला हुआ था। उसके सरकारी कागज थे। एक इंक्वायरी हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से और उन्होंने कहा था कि हाँ घोटाला हुआ है। उसके बाद मैं खुद हाई कोर्ट में गया था, मैंने आर्ग्यू किया था, लॉयर नहीं रखा था। और उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन जो रिटायर्ड थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया गया था डीडीसीए में। उन्होंने भी कहा था कि घोटाला हुआ। मेरे को सीनियर क्रिकेटर्स थे, बिशन सिंह बेदी जैसे, जिनके बड़े मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कीर्ति कुछ करो, इसको रोको, क्योंकि सिलेक्शन में भी गड़बड़ियां हो रही थी। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके पहले 1 सप्ताह तक बड़ी लंबी बात हुई थी। अमित शाह जी उस समय तक बीजेपी के प्रेसिडेंट भी बन गए थे, बहुत कुछ था, मंत्री भी बन सकता था, घर भी हो सकते थे। क्योंकि मैंने उनसे बातचीत में कहा था कि छोटे मोटे कॉरपोरेटर के पास बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन मैं दिल्ली में जब एमपी नहीं होता तो किराए पे रहता हूँ। तो काफी कुछ ऑफर था, उसको मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। उसके बाद मुझे इन्होंने निकाल दिया, एंटी पार्टी एक्टिविटी। मैंने बात की थी भ्रष्टाचार की और एंटी पार्टी एक्टिविटी में निकाला। कांग्रेस में गया, पिताजी ने वहां काम किया था, 6 बार एमपी रहे, मुख्यमंत्री रहे थे। उन्होंने मुझे दरभंगा प्रॉमिस किया और मुझे दरभंगा नहीं दिया। इसका मुझे बड़ा खेद था और मैंने उनको छोड़ दिया। तब दीदी से मिला था। दीदी ने मुझे 1999 से, जब पहली बार एमपी बना था, से 2011 तक बड़ी बहन की तरह मुझे माना और मुझे भाई पोटा करती थी, जिसको हम लोग भाई दूज बोलते हैं। और उन्होंने उसको याद रखा, बोला तुम्हारे अंदर इतना प्रतिभा है, टैलेंट है। पूनम को फोन किया था एक दिन रात को, टैलेंट है, उसको बोलो आएगा, हमसे जुड़ेगा, हम उसका भविष्य देखेगा, फ्यूचर देखेगा। मैं चला गया उनके पास। बड़ी बहन थी, मैंने कहा कुछ बने ना बने, वैसे ही बेकार बैठे, 10 साल हो गए। क्रिकेट छोड़ दिया था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में काम करता था, बोकारो स्टील में था, डिप्टी जनरल मैनेजर था, छोड़ दिया, संभवतः चेयरमैन उनके रिटायर करता। तो मैं दीदी के पास गया
उसके बाद तो इतिहास है। दीदी टीएमसी है, टीएमसी हो ना हो, दीदी है, दीदी के नाम पर लोग जीतते हैं। उनको विरासत में नहीं मिली टीएमसी, उन्होंने खड़ी की टीएमसी को, उनके संघर्ष का नतीजा है टीएमसी। और वो मुझे ले गए 2024 में और मैं सांसद बन गया। ये सारा कुछ है ऐसे वक्त में, जब बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, तो क्या मैं जिस थाली में खाऊंगा उसमें छेद करूंगा? वो कभी नहीं कर सकता। इतने लोग सांसद, 4-4 बार सांसद बने, 30-30, 40-40 साल तक साथ में रहे, सत्ता का भोग किया, और जब समय आया तो आपने 1 महीने के अंदर चुनाव के बाद पार्टी छोड़ दी। हम हारे नहीं, हमको हराया गया। वैसे भी सिर्फ 30 लाख का अंतर है, 2 करोड़ 60 लाख हमें मिले, 2 करोड़ 90 लाख उनको मिले। अगर सही मायने में काउंटिंग हो जाए तो हमारे लगभग 3 करोड़ 10 लाख या 20 लाख वोट होंगे। वो तो क्या मैनेज किया गया दुनिया जानती है, वो सारा कुछ कीर्ति जी, हमारे सामने। आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन आपको मालूम है कि मैंने जीवन में कभी समझौता किया नहीं। आप मेरे प्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे ही आमने सामने कैमरे पर होते हैं तो सवाल तो जो मेरे मन में आएगा वो बिना पूछे हम रहेंगे नहीं। तो पहली बात तो आपने अभी कह दिया कि आपके पिताजी ने आपको घर से निकाल दिया इसलिए कि आप ऐसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो अंग्रेजों की मुखबरी किया था। उस पार्टी में आप 3 बार सांसद बने, फिर भी कभी 15 साल में आपको कभी इंट्रोस्पेक्शन करने का मौका नहीं मिला। उस पार्टी में 15 साल तक आप सांसद रहे। ये बात सही है कि आपने आपने छोड़ा नहीं, आपको निकाला गया। अमित शाह और मोदी से तो आपके अच्छे रिश्ते थे, बैर कहाँ हो गई? 2 सवाल है मेरे आपसे। सबसे पहली बात तो अमित शाह को मैं जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था, लेकिन मोदी जी से जरूर मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। इन 15 सालों में जो मेरे साथ हुआ उसको मैं समझा। मैं राम मंदिर को लेकर साथ में जुड़ा था और मैंने देखा ये कुछ कर नहीं रहे हैं, और राम मंदिर ये बोलते हैं इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया। जो वहां का राम मंदिर न्यास था उससे लड़ाई लड़ी थी और उसके कारण से वो जगह मिली और मंदिर बना था। तो इसमें जो क्रेडिट देते हैं वो गलत है। लेकिन बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, और आप जानते हैं कि मैं स्पष्टवादी आदमी हूं, मैंने उन बातों को सामने रखा। इनको अच्छा मौका मिला कि जब मैंने ये भ्रष्टाचार ओपन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो मुझे एंटी पार्टी एक्टिविटी में निकाल दिया। तो मुझे खेद है कि मैं वहां गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरुण तो जी से आपकी अदावत थी, लेकिन अमित शाह और मोदी से तो कोई अदावत नहीं थी। बिल्कुल, आज भी नहीं है। आज भी नहीं है। आज भी नहीं है, लेकिन अमित शाह जी से मेरी कोई जान पहचान थी नहीं। मैं पहली बार मिला था जब वो अध्यक्ष बने थे। उसके पहले कहाँ थे जब मैं गुजरात जाता था मुझे ध्यान नहीं। अगर उनको ध्यान होगा तो वो अवश्य मुझे बताते जब कभी मुझे मिलते तो। राम मंदिर लेकिन गए, उन्होंने आज तक मुझे नहीं बन गया। बताया। राम मंदिर गए हो आए आप? मैं तो माँ काली की पूजा करता हूँ। मैं सीता माँ के जन्म स्थान का हूँ, हृदय में है, मन में है। मंदिर तो नहीं हमारे नहीं, देश में आप बहुत जिस सारे हैं। आंदोलन के लिए जुड़े थे वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, अभी तक आप गए क्यों नहीं? नहीं जा पाया, अवसर नहीं मिला। इसलिए तो नहीं जा पाए कि भाई मोदी जी के शासनकाल में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। राहुल गांधी जी नहीं गए हैं अभी तक, इसलिए आप भी नहीं गए। क्यों? मैं क्या राहुल गांधी का पिछलग्गू हूं? मैं माँ काली की पूजा करता हूँ, मैं कामाख्या जाता हूँ हर 3 महीने पर। तो क्या गलती करता हूँ? सब भगवानों को उनका जो श्रेय है वो तो मिलना चाहिए। तो आपको तो अपने बधाई देश देना में चाहिए अमित जी को, शक्तिपीठ है। कीर्ति जी, अमित अपने जी को, अपने मोदी जी को, कि आप माँ सीता के घर से हैं और माँ सीता के लिए विशेष कॉरिडोर बन रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। तो आपका तो दिल जहां पर, जिस आंदोलन से जुड़ने, जिस जब जब आपने पिताजी से बगावत कर ली और उस पार्टी में गए, तो आपको तो चले जाना चाहिए उस पार्टी में। क्यों जाऊं? उसने मेरा क्या किया? मैंने जो कुछ किया उसके अलावा मेरे लिए क्या किया? मैं 3 बार सांसद बना तो किसी के उस पर नहीं बना। मोदी जी नहीं थे 2014 में आए, उससे पहले कैसे जीतता था? वो सीट दी गई थी जिस पर कभी बीजेपी जीती ही नहीं थी 1952 से, जब से चुनाव हुए। मैं गया वहां, जीता, 3-3 बार जीता, और मोदी जी कारण भी नहीं जीता 2014 में। तो मैंने काम किया, मैं काम करने में विश्वास करता हूं। लेकिन हाँ, नहीं, जो आज बंगाल में अगर अमित जीता शाह वो जी दीदी आपको के कारण कहें से कि जीता है। आज अगर अमित शाह जी आपको कहें कि कीर्ति जी, जब आपने क्रिकेट से अ, अ, थोड़ा सा संन्यास लिया और राजनीतिक यात्रा शुरू की, तो हमारी पार्टी के साथ आप आए
हमारा आपके साथ वैचारिक संबंध है, भले ही आपके परिवार में बगावत हो, वो अलग विषय है, लेकिन आपने समझा, मुझे याद है उस जमाने में आप कहते थे कि मैं अटल जी को देख करके मैं आया हूं। तो अगर आज अमित शाह जी, मोदी जी आप वो कहें कि आपकी पार्टी वही है, आपका पुराना घर वही है, तो आपको क्या आपत्ति हो सकती है? मेरे से आपको क्या लगता है अब तक बात नहीं हुई क्या, या मुझसे लोगों ने संपर्क नहीं किया क्या? लेकिन मैं ये बोलता हूं मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। चलिए, वो मैंने गलती जब हो गई पार्टी की, मान लीजिए कि वो हाँ, पार्टी कहे कि वो गलती हो गई, अब तो अरुण जी नौ भी नहीं है इस गलती दुनिया हो में। गए, 9 साल तक मुझे छोड़ दिया। अगर मैं आज एमपी ना होता तो क्या मुझे पूछते? मैं आपसे ये पूछता हूं। 2/3 बहुमत चाहिए इनको डिलिमिटेशन पास करने के लिए, वन स्टेट वन इलेक्शन करने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाने के लिए, संविधान को बदलने के लिए। इन 9 सालों में तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। और मैं एमपी होता तो मुझे पूछते नहीं, एमपी ना होता तो पूछते नहीं। उस दीदी ने 9 साल तक जो मैं खड़ा था, मेरा बनवास था, मुझे ला करके फिर खड़ा किया, इस काबिल किया कि मुझे बीजेपी पूछ सकती हो। तो क्या मैं आज उनके साथ गद्दारी करूं? आपने और कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बहुत ही चर्चित प्रेस कॉन्फ्रेंस था। आप दोनों ने 19-20 जो भी जो संख्या है, आप तो कह रहे थे 14-15 है, लेकिन अब तो 19-20 के शायद लेटर भी चले गए हैं। तो जो इतने संख्या में जो सांसद हैं, वो सारे के सारे गद्दार हैं। लोभ, प्रलोभन, वक्त बुरा हो, इंसान का चरित्र तब पता लगता है। और जब लोभ हो, प्रलोभन हो, पीछे से डर हो कि पुराने केस ना खुल जाएं, कुछ तो जेल भी गए थे। आप देखिए ना, हमारे सीएम जो बैठे हैं, मेरी कोई शुभेंदु अधिकारी से कोई लड़ाई है क्या? व्यक्तिगत लड़ाई है नहीं है। लेकिन ये वही शुभेंदु हैं जो नोट लेते हुए पकड़े गए कैमरा पे। वो 5 लाख रुपए देते पकड़े गए थे। प्रधानमंत्री जी ने अपने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि शुभेंदु कहाँ आए हो, पैसा लाए हो, लाओ लाओ, कुछ यहाँ रखा खीसे में, कुछ यहाँ रखा खीसे में। बीजेपी के वेबसाइट पर था। सीबीआई की इंक्वायरी, सीबीआई लग गई तो आ गए इधर। वैसे ही और भी लोग थे, तो वैसे और आपको भी लग लोग रहा है थे। कि मोदी जी नॉन डेमोक्रेटिक है, फासिस्ट हैं, सब कुछ हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस जो 15 साल से शासन में थी, वो बिल्कुल बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ चल रही थी। आज जो टीएमसी के नेताओं के साथ अंडे डंडे चल रहे हैं और उनको अंडरवियर बनियान में घुमाया जा रहा है, जहां वो निकल नहीं पा रहे हैं, ये विधायक और सांसद जो आए हैं, वो डर से आए हैं, पब्लिक के डर से आए हैं, या बीजेपी के डर से आए हैं? आप मुझे बताइए, कोई पब्लिक इस प्रकार से जहां पुलिस खड़ी हो कर सकती है क्या? क्योंकि पुलिस डंडे बरसाएगी। वहां बीजेपी के लोग खड़े होते हैं। अभिषेक बैनर्जी वाला देख लीजिए, वहां उनकी सभापति, जिसको अध्यक्ष बोलते हैं, महिला मोर्चा की 12 लोगों के साथ खड़ी थी। हमारे तृणमूल कांग्रेस के वेबसाइट पे जाइए ना, वो खड़े होकर के बता रही है अभिषेक आज में तो उस पर अंडा मारेंगे। वो बोल रही है, सारी तैयारी है। सामने खड़ा हुआ आदमी पत्थर मार दे रहा है। क्या हिम्मत होगी आम जनता की कि इस प्रकार से किसी को पत्थर मार दे? क्या अमित शाह को पत्थर मारा गया जब वो बंगाल आए? उनकी तो सरकार नहीं थी उस समय में, जब ममता बनर्जी अध्यक्ष थी। क्या शुभेंदु अधिकारी को पत्थर मारे गए? किसको मारा गया? देखिए, ये सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड है। लोकल पुलिस वहां पर है, सीडी है, ईबीआई है, सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इलेक्शन कमीशन तो साथ में है ही। क्या बचा है? संविधान के सारे जितने स्तंभ हैं वो तो खत्म हो चुके हैं। तो आप 29 तारीख के पहले ये कहेंगे कि देखते हैं कि 4 मई को कौन भा पाएगा बचाने के लिए? और आपका जनरल सेक्रेटरी कहते हैं उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स हैं। जहांगीर खान क्या कह रहे हैं फाल्टा में, ये तो आपसे छुपा नहीं होगा। आप भी तो सांसद हैं, शत्रुघ्न सिन्हा भी सांसद हैं, आप दोनों ने तो कभी इस तरह की भाषा नहीं बोली। कानून तो सबके लिए बराबर है। यदि उन्होंने बोला उनके ऊपर केस हुआ, तो अमित शाह पर क्यों नहीं होना चाहिए केस? उल्टा करके सीधा कर देंगे पुलिस वालों, समझ लो। ये क्या था? ये धमकी थी कि नहीं धमकी थी? वो तो गृह मंत्री है देश के, दुनिया जानती है। मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। उनके माथे पे तो नहीं लिखा कि वो तड़ी पा रहे हैं, लेकिन है ना। क्यों? क्योंकि गवाहों को डर लग रहा था गुजरात में कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ?
तो यहाँ पर लेकिन उनके ऊपर केस क्यों नहीं हो रहा? मैं पूछ रहा हूँ, उनके एक ऊपर और केस सच पहलू तो कीर्ति जी ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको अब बरी किया गया, मोदी जी को भी बरी किया गया, लेकिन आप लोग बार बार अभी भी तड़ीपार 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 कहे जा रहे हैं। ये गलत नहीं है, ये कानून सम्मत है। क्या ये कानून सम्मत है कि उल्टा करके सीधा कर दूंगा? देश का गृह मंत्री ये बात करे? क्या पता नहीं लगता कि क्या बातें, किस बातों से हटाया गया वही बातें यहां हो रही हैं? नहीं, जब आपके नेता कहेंगे कि अगर विद्युत सप्ताह इतिहास में नहीं बैठेंगे बनेगा, तो इतिहास में तो ये कहा जाएगा ना कि तड़ीपार थे, तड़ीपार कीर्ति तो जी हुए एक थे। वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो फैब्रिकेटेड नहीं है, हमने उसकी बहुत तहकीकात की है। उसमें आपके टीएमसी की कार्यकर्ता व्हाइट साड़ी महिलाओं के ऊपर बदन पे फेंक रही हैं और कह रही हैं कि 4 मई के बाद तुमको यही पहनना पड़ेगा, मतलब तुम विधवा हो जाओगी। इस तरह की कार्रवाई हो रही है और आप लोग नहीं मौन नहीं रहे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कार्रवाई करिए। 2021 के तो बड़े इलेक्शन के दिखाए थे, 2026 के भी दिखा दो। क्यों नहीं दिखाते? जो एमपीओ के घर तोड़े गए, सीआईडी सादे कपड़े में बीजेपी के लोगों के साथ जाके घर में लोगों के साथ क्या अत्याचार किया, वो सारी चीजें भूल गए? 25 लोगों की मौत हो गई, 5,500 लोग बंद कर दिए गए, मारे गए, पीटे गए। कितना तो चला सोशल मीडिया में। प्रश्न अच्छा, तो सारे सरकार से लोग पूछना चाहिए। वो सरकार, आप वो प्रश्न मुझसे पूछते हैं। 80 जो 80 सरकार में से से प्रश्न पूछना चाहिए, वो सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब जब प्रधानमंत्री ने कहा पूछता हूं कि सरकार कि से, जब मुझे कि मुझे मैं बदलाव, कोई एक ऐसा मिनट देखिए, मुझे बोला तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करेंगे। ये प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते। बदला, कोई बात नहीं है, बदला तो देखिए 2021 में जो हुए 300, वो भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारे तो 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। अब उस पर नहीं आते हैं, हम आते हैं पोस्ट इलेक्शन। कल्याण बनर्जी और आप दोनों साथ चल रहे थे, साथ क्या चल रहे थे, पार्टी के नेता हैं, बड़ी मजबूती से खड़े हैं। ये बताइए कि हर व्यक्ति अभिषेक बनर्जी को डिक्टेटर कह रहा है, तानाशाह कह रहा है। कल्याण बनर्जी आखिर में वो भी चुप नहीं रह सके, उन्होंने कहा कि दीदी को चुनना पड़ेगा, मुझे लेना है या अपने भतीजे को लेना है। और एक दिन पहले तक वो आपके साथ थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा क्यों हो गया? तो अब कहां है वो? उनका गुस्सा जायज था। वो केस लड़ रहे थे, उनको सुबह पता लगा कि संभवतः वो नहीं है, क्योंकि अभिषेक को ये लगा कि उनके पास इतने सारे केस है, वो शायद आज आ नहीं पाएंगे। यह गलती हुई, कम्युनिकेशन गैप हुआ। बाद में अभिषेक ने खुद माफी मांगी। और दूसरे लोगों की जो आप बात कर रहे हैं, वो सब तो अभिषेक के पास बैठे रहते थे कि साहब ये पुलिस थाने में इसको ट्रांसफर करा दो, ये डीएम को हमारे यहाँ ले आओ, ये एसपी को ले आओ, ये डीएसपी को भेज दो। तब तानाशाह नहीं था अभिषेक। 1 महीने के अंदर तानाशाह हो गया। और आप जब एमपी थे, अगर आपके यहां करप्शन हो रहा था या तानाशाही चल रही थी, तब आपने क्यों नहीं बोला? रोका क्यों नहीं? बड़ा आसान होता है साहब, सुख के सब तो साथी, काकोली घोष दुख में दस्तीदार ना कह कोई। रही हैं कि 4 बार की सांसद हैं, उनका फोन तक नहीं ले रही है ममता बनर्जी। अब तो कुछ भी कह सकते हैं, आदमी कोई भी कह सकता है। जब चीफ विप थी, जब एमपी थी, तो उनकी तो रोज हमारे सामने बात होती थी, पार्लियामेंट आती नहीं थी, फोन पर कहती थी कि दीदी से बात हो गया, फलाने को कर दो। क्या बातें करते हैं आप? देखो, ये छोड़ना है तो बहाने चाहिए, और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। काकोली दास्तीदार भी तो पकड़ी गई थी 5 लाख रुपए लेते हुए। क्यों भूल जाते हैं? शुभेंदु अधिकारी, ये हमारे सुदीप दा भी तो बेचारे जेल गए थे कुछ महीने, पिछली बार जब सांसद थे। कितने लोगों के ऊपर रोज वैली का केस हुआ, नारदा का केस हुआ, आप बताइए। अच्छा, अब कांग्रेस में विलय की चर्चा हो रही है। ममता जी गलत है, बात ही खत्म। गलत है, कोई विलय नहीं हो रहा, साथ मिलकर के लड़ेंगे। इसलिए बढ़िया प्रश्न पूछिए, ये प्रश्न में कोई दम नहीं, जवाब नहीं। मैंने पहले कह दिया आपको, कोई विलय नहीं होगा, अलायंस में चुनाव लड़ा जाएगा। और अगर विलय हो गया, मान लीजिए कि ममता जी को ऑफर हो गया, अभिषेक जी को हो गया, तो आप नहीं जाएंगे कांग्रेस के साथ? अरे जब मानेंगे नहीं तो हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, हाइपोथेटिकली ये चर्चा है। आप देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है कीर्ति जी, ये बात तो आप मानते हैं। हाइपोथेटिकल भी नहीं हो सकता। होगा जिस दिन
अरे भाई कीर्ति उस जी, दिन मुझे बुला लीजिएगा। शरद पवार जी की बेटी ने कहा कि बारिश में हम तय करेंगे, बारिश के पहले कि रेनकोट पहने कि छाता लेकर के चलें। संजय राउत जी वहां सलाह दे रहे हैं शरद पवार जी को कि जो भी कांग्रेस पार्टी से निकले हैं, जो छोटे छोटी पार्टियां, उनको एक साथ आनी चाहिए। तो सलाह तो हर तरफ से आ रही, मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सलाह हर पॉलिटिकल गैलरी में बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि जो तो मैं कांग्रेस से अलग हुए थे वो पार्टी कांग्रेस के साथ है। तो मैं क्या करूं? अगर कुछ बात हो रही हो तो करते रहे। मैं कह दूं कि नहीं, ये 20 जो नहीं जा रहे हैं, ये 22 तो मेरे पास है, तो ये भी चर्चा चालू कर दीजिए। चर्चा क्या है? आपको बता दिया क्या स्पष्ट नीति है हमारी, बात खत्म हो गई। अब आप चाहे जो मर्जी बाल की खाल निकालते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। नहीं, इन केस मैं बाल की खाल नहीं कर रहा, इन केस अगर ऐसा होता है अरे कि इन केस ममता का जी ने कुछ है तय ही किया नहीं। कि हम कांग्रेस और आप अलग रह गए, तो आप बीजेपी में आ जाएंगे? क्यों? नहीं, मोदी जी कहेंगे ना कि भाई आप नहीं जाएंगे उधर, आपका पुराना तो घर क्या है, आप आपको आइए। क्या लगता है, क्या लगता है आपको? नहीं कहा गया मुझसे? क्या लगता है? मुझे ऑफर नहीं किया गया? मैं अच्छा, अगर कांग्रेस मैं बीजेपी में चुनना हो तो किधर जाएंगे आप? किसी में नहीं जाऊंगा। मुझे देखिए, सांसद बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे दीदी ने बनाया, मैं बन गया। मैं एमपी रहूं नहीं रहूं, 83 वर्ल्ड कप विनर टीम का अब तो रहूंगा ना। मुझे कोई लस्ट नहीं है। आप एक चीज समझिए, मैं उस लस्ट में नहीं हूं। किसी को जो लोभ होता है, मन में प्रपंच होता है, मेरे मन में नहीं है। साफ हूं। क्या पता कल मेरे ऊपर भी हो जाए क्रिमिनल केस। हो जाएगा तो हो जाएगा। सिर्फ ये है कि मेरी पैरवी कर दीजिएगा। मेरा, आपको पता है, पीठ में समस्या। 21 मिनट हो चुके हैं हम लोग को बात करते करते, 22 मिनट। और आप समझ सकते हैं कि मेरे पीठ में दर्द है। ये बस कह दीजिएगा भाई की पीठ में है, उनको फिजियोथेरेपी जेल में करवा दो। नहीं, आपको क्यों डर होता है? आप तो देखिए, आपका आपका इतिहास बहुत ही बेदाग रहा है। आपको अरे डरने की जरूरत नहीं है। खत्म करने में किसी का नाम समय लगता है क्या? खड़ा कर दो, बाद में होता रहेगा, चलता रहेगा। कुछ से कुछ हो जाएगा, नहीं, क्या जब मालूम। आप कह रहे हैं कि ना मैं कांग्रेस में जाऊंगा ना मैं बीजेपी में जाऊंगा, तो फिर आपको हाँ। कोई क्यों खत्म करेगा? नहीं, अब ये लोग जो हैं, जो गए हैं, ये 20, ये किस में गए? अच्छा, जो गए हैं उनसे आपको शक है कि ये लोग कुछ करवा सकते हैं जबरदस्ती? नहीं नहीं नहीं, ये लोग नहीं करवा सकते। आप बात ही नहीं समझते। थोड़ा बात को समझने आशुतोष जी, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं। बीजेपी कुछ भी करवा सकती है। नैतिकता, मूल्य, मोरालिटी इन पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है 12 सालों में। पहले छुप के जदयू जनता दल सेक्युलर को इन्होंने तोड़ा था। फिर जिसके कंधे पर बैठे, जिन्होंने इनको वैतरनी पार की, उसी को खत्म कर दिया। चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, नेशनली मोस्ट करप्ट पार्टी इसको नाम दिया था, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे दुष्यंत चौटाला जेजेपी का रहा हो। बिहार में तो डीजीपी से कांस्टेबल बना दिया नीतीश कुमार जी को। नहीं, अपने नवीन अंतर पटनायक को विरोधों खत्म से कर देखिए, दिया। अपने आप, जैसे मैं अभी आपको ब्लॉक कहता रहूं कि आप चले जाइए बीजेपी में, चले जाइए बीजेपी में, आप जाएंगे? आप अगर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपकी भी तो गलती है कि मेरी खाली गलती है? आप अंतर विरोधों से ये पार्टियां टूट रही हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी तुड़वा रही है। कमाल है। अभी आप देखिए कि एनसीपी अजित पवार का विलय होना था शरद पवार में, मृत्यु हुई अजित पवार की, तीसरे दिन मीटिंग के लिए बुलाया, सुनेत्रा पवार नहीं गई, अब वो मोदी जी ने करवा दिया। तो मैं क्या करूं? तो आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बना रही है? नीतीश कुमार दो बार छोड़ करके गए, मोदी जी ने कहा छोड़ने के लिए, अब फिर आए आखिर में, और आप कहे अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारी बाला देखिए, साहब ठाकरे की पूरी विचार, नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि पूरी विचारधारा कांग्रेस के विरोध में थी, एनसीपी के विरोध में थी, हम लड़ाई लड़ते रहे, आज भी वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। उनका पुत्र जस्ट अपोजिट विचारधारा में चले गया और कह रहे हैं कि मोदी ने करवा दिया। ये ईडी थोड़ा सीबीआई आकलन। क्या है भाई? सीबीआई लगी शुभेंदु में, वो चला गया। अब कह दो अपने मन से चला गया। नारायण राणे को देख लो, हेमंत बिस्वा शर्मा अरे को तो देख हम लो। करप्ट हैं, मान लीजिए हम करप्ट हाँ, हैं, हमारे खिलाफ ईडी सीबीआई लगा देगा, तो हमको ईडी उसके सीबीआई लगाएगा ही। अशोक मित्तल के करप्शन अगर नहीं होते तो अशोक मित्तल खड़े होते, राघव चड्ढा खड़े होते, ये लोग क्यों गए? बात ये भी कंप्लीट तो करने करप्ट देंगे है तो ना। है ना। आप इनको अरे भी भाई, तो पहले आप बनाइए कि ये भी करप्ट है। होल्ड ऑन। करप्ट है तभी तो चलेगा। और बीजेपी ने ले लिया, ईडी लगाया, सीबीआई लगाया, करप्ट लोगों को पकड़ा,
और पकड़ करके ले लिया और अपने मांग में उधार का सिंदूर लगा लिया। अगर करप्ट थे शुभेंदु अधिकारी तो क्यों लिया बीजेपी ने? हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल डालने वाले थे अमित शाह जी जब वो 2014 में सरकार बनने से पहले, उसको सीएम क्यों बना दिया? शिंदे के ऊपर केस था, क्यों उसको ले लिया? नारायण राणे पे केस लगाए, जेल गया था, उसको क्यों मंत्री बनाया? अशोक चव्हाण को कहा कि इन्होंने विधवाओं, शहीदों के विधवाओं के जमीन को इन्होंने कब्जा कर लिया, आज वो उनका मंत्री, आज उनके साथ में साथी एमपी है। प्रफुल्ल पटेल, इन सबों के ऊपर ईडी सीबीआई लगी थे ना, क्यों ले लिया बीजेपी ने करप्ट लोगों को? इसका जवाब है नहीं, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। वो कहती है कि देखिए हमने शुचिता की राजनीति की, एक वोट से आप लोगों ने हमें सत्ता से बेदखल किया था, वो दिन मैं भूला नहीं हूं। तो वो बीजेपी वाले कहते हैं कि शुचिता की राजनीति हमने की तो आपने हमें एक वोट से बेदखल कर दिया, वो बात मैं भूला नहीं हूं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि आज मेरे ऊपर हंस रहे हो, एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर हंसेगी, तो मैं सबक सिखाऊंगा। जिन्होंने हमारे पीठ में खंजर भोंका है मैं भी करूंगा। वो ये नहीं कहते हैं मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, बीजेपी वाले नहीं कहते हैं कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूं, बहुत नैतिक राजनीति का उदाहरण पेश कर रहा हूं। क्यों हरदम कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिन्होंने खाया उनको ले लेते हैं। लेकिन कीर्ति जी, अगर 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 आपके पास ऑफर आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो मोदी जी चले गए हैं अभी यूरोप, फिर 2-3 दिन के बाद लौटेंगे, ट्रंप से भी मुलाकात हो रही है, देश को सुदृढ़ कर रहे हैं। ममता जी को भी कहिए, वो भी तो बीजेपी के साथ रही हैं, मतलब अलायंस में रही हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर, आप कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं? फडणवीस जी कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबती हुई नाव है, उस पर कोई नहीं सवार होगा। आपने आज खंडन कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस का विलय नहीं हो रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस दोबारा खड़ी होगी। आप प्रश्न क्या पूछ रहे? ठीक है आप? नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हम कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस दोबारा खड़ी होगी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है, संघर्ष से खड़ा किया है, लोग ममता बनर्जी को जानते हैं। मुझे 24 में लाके जितवा दिया, अब तो खैर 25-30% बांग्ला बोल लेता हूं, तब तो नहीं आता था। 2 महीने पहले मुझे बताया तुम यहां से लड़ोगे, 1 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया और चुनाव लड़वा के जितवा दिया। ममता बनर्जी है और कोई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये पार्टी ममता बनर्जी है। और अभिषेक, अब आपको लगता है कि थोड़े टोन डाउन हुए हैं, उनका एग्रेशन वैसा नहीं रहेगा? मेरा कभी भी नहीं था उनके साथ इस प्रकार का रिश्ता जहां उनका कोई एग्रेशन था या बात नहीं करते थे। जब फोन लगाऊं तब फोन उठाते थे, ये सभी लोग बात करते थे। क्या बात करते हैं? मैंने खुद शुरू में आपको कह दिया, वही प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। ट्रांसफर करानी हो, पोस्टिंग करानी हो, सब कुछ तो था। और जब अगर आपके यहां भ्रष्टाचार हो रहा था तो आपने रोका क्यों नहीं? आप देखते रहे क्यों? और मौका मिला तो कूद लिए, मुंह दिखाई मिली, केसेस आपके खत्म हो गए, आपके घरों को जाके तोड़ दिया गया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाती, 2021 के तो सब कुछ दिखाती है। आपने कह दिया कि इलेक्शन में जब उन्होंने मारा था तो इन्होंने मार दिया, तो ये क्या देश का संविधान है कि अगर टीएमसी वालों ने मारा तो हम भी मारेंगे? तो मोदी जी का क्या हुआ? बदले की नहीं बदलाव की राजनीति। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैंने स्पष्ट कर दी है। मैं अधिक देर बैठ नहीं सकता क्योंकि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रहा हूं कि आप थोड़े अस्वस्थ भी हैं, तो एक तो बहुत लंबे समय के बाद आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। दूसरी बात ये कि एक मजबूत अपोजिशन की इस देश में बहुत जरूरत है। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, वो अलग विषय है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष की बहुत आवश्यकता है। आप अगर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस दोबारा फिर उसी मजबूती के साथ पश्चिम बंगाल में खड़ी होगी, न सिर्फ पश्चिम बंगाल में खड़ी होगी बल्कि पूरे देश को दिशा देने की सोचेगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपने विपरीत परिस्थिति में अपने चरित्र का परिचय दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामना। देखिए, राजनीति में इस चरित्र का बहुत बहुत डिमांड है, लोग जैसे तैसे चले जाते हैं। आपने कहा कि पार्टी ने हमको निकाला था, हमने बीजेपी छोड़ी नहीं थी, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने छोड़ी थी। अच्छी बात है, कांग्रेस में आपकी पटी नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन आज आप ममता जी के साथ विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं। यही राजनीतिक चरित्र की देश को वास्तव में आवश्यकता है। अपोजिशन में भी आपको सभी इज्जत की निगाह से देखेंगे। कीर्ति जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप शामिल हुए। और ये भी शुभकामना। आपने एक बात कही कि मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए। मुझे 5 काम गिनाइए अच्छे।
इस पर बहुत लंबी बहस हो जाएगी, चर्चा नहीं, शुरू हो 5 काम जाएगी। गिना दीजिए बस। देखिए, मोदी जी के रहते सुनिए हुए आप सुनिए, अभी एक तक मिनट। राम मंदिर गए नहीं, इसमें कोई ओके, शक नहीं है कि राम मंदिर अरे निर्माण सुनिए में भाई, सरकार की बड़ी भूमिका है। उन्होंने खुद अरे बनाया नहीं, लेकिन भूमिका से मानिएगा नहीं। सुनिए धारा सुनिए, मुझे 370 लागू किया, 5 काम मुझे गिना रहे हैं। मालूम है, मुझे मुझे हाँ, धारा 370 से देश को क्या लाभ हुआ? देश को बहुत लाभ हुआ। पीओके मिला, जिसको पीओके को लाने अरे वाले थे, पीए घुसपैठियों को के नाम, जिन्होंने एक उन्होंने कहा था घुसपैठी, घुसपैठियों का एक नाम आया। कीर्ति जी, रोहिंग्या पकड़े, पीए को तो छोड़ दीजिए, रोहिंग्या पकड़े, पाकिस्तान अभी बांग्लादेश कंप्लीटली बांग्लादेश के अलग साथ, थलग हो चुका है। बांग्लादेश ट्रीटी की, हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ किया? भारत पाकिस्तान हर चीज पे कर दिया। जहां इनको शोभा देता है वहां पाकिस्तान से कर लो, जहां शोभा देता है अमेरिका के साथ कंपेयर कर लो कि अमेरिका में इतना दाम फिर बढ़ लोग गए। चर्चा तो करने मुझे ये लगेंगे बताइए कि संदेश अमेरिका खाली का की। जीडीपी क्या है? फिर आप उस पर, मैं राष्ट्रीय हाँ, बात कर क्या रहा हूँ, अमेरिका स्टेट में की आ गए। जीडीपी है? अच्छा, क्या अमेरिका की जीडीपी है? आप फिर वही बात करते हैं, वहां पर आप प्रत्येक बताइए व्यक्ति की अमेरिका की आय जीडीपी क्या है? 73,000 प्रति व्यक्ति आय है उनकी। 80 लाख लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, गरीबी से बाहर निकाल रहे हैं। 80 करोड़ को, शिक्षा में 80 करोड़। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए और आप 10-10 हजार की मूर्तियां लगा रहे हैं। ये देश है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस वेयर नथिंग वर्क्स, रिलीजन डज। मुझे तो लगता है इन 5 चीजों की मैंने बात की, अगर ये हट जाए तो भाजपा के पास कहने के लिए क्या होगा? शिक्षा कार्ल मार्क्स को 89, जैसे ही 79, आपने एक उद्धृत कर मिनट, दिया। अरे बात कंप्लीट करने दीजिए, या फिर नहीं मैं कीर्ति जी, धन्यवाद आप करके जाता मार्क्स हूं। को उद्धृत करेंगे, मार्क्स को उद्धृत करेंगे तो मार्क्स यहां के पर इतना जो हमें बात उस है, पर बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। अरे भाई और आप उनको मार्क्स, जब मैंने समझ में आपको नहीं सिर्फ, आती थी रिलीजन क्या है, उनको समझ फिर में वही ही नहीं बात, आती थी। आज अरे कंप्लीटली रिलीजन, फेल हो गए कार्ल मार्क्स, रिलीजन पूरी दुनिया में रिलीजन खत्म हो चुके हैं। क्यों खत्म हुए डेमोक्रेसी, मालूम है? क्योंकि उन्होंने आकलन डेमोक्रेसी। ही नहीं किया ह्यूमन अरे यार साइकोलॉजी का। बेकार का आदमी, बेकार आदमी है यार। मुझे एक चीज ये बताओ, मैं सिंपल आपसे बात पूछता हूं। नहीं, आपने मार्क्स का उन्होंने जिक्र एक किया बात तभी कही, मैं बोल रहा हूं ना। अरे यार मैंने सिर्फ एक बात कही, एक कोट कहा। मैं कोई कार्ल मार्क्स का फॉलोअर हूं? हाँ, हर एक ये बार बात तो सही नेहरू है। नेहरू 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 करते हैं। मैंने सिर्फ एक बात कही, अगर ये सब खत्म हो जाए, शिक्षा में इतने हो गए। मुझे याद है जब शिवराज पाटिल के समय में बंबई में अटैक हुआ था, सुबह से शाम तक मीडिया ने कह के उनका रेजिग्नेशन ले लिया। आईपीएल को, टीम को खरीदते हुए शशि थरूर के ऊपर हुआ, शाम तक उससे ले लिया, कुछ नहीं निकला। तो धर्मेंद्र प्रधान, जिसने कि देश के भविष्य के, बच्चों के भविष्य के साथ खेला, 79 पेपर लीक्स हुए इन 12 सालों में, इस मुद्दे पर आपके उसका साथ क्यों हूं। नहीं लिया? मैं इस मुद्दे पर आपके साथ हूं, बिल्कुल साथ बहुत हूं। धन्यवाद, इस्तीफा होना बहुत चाहिए, धन्यवाद। हाँ, 100% बहुत मैं लोगों का आपके इस्तीफा साथ होना, हूं। बहुत लोगों का। नहीं, जल मिल रहा आपने है लोगों जितने को, सवाल किए हैं उस नहीं सारे जल सवालों पर मिल रहा साथ है, हूं। लोगों को जल मिल रहा है, सरकारी स्कूल बंद रोजगारी हुए है, हैं, मैं आपके साथ हूं। रोजगार है, रोजगार है, जल मिल रहा है लोगों को, घंट फोड़ रहे हैं लोग, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, रिफिल नहीं ली लोगों ने गैस के। दाम देखो कहां है, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार 37,000 रुपए का पेट्रोल डीजल आएगा। जो चीजें आम जनता को, देश के 140 करोड़ जनता को प्रभावित करती हैं, उन विषय पर बात करो, तब मैं मानूंगा। बहुत अच्छा हुआ, राम मंदिर एक था, वो बन गया राम मंदिर, अब नौकरी दो, ठीक है, मैं इस गरीबी विषय खत्म पर करो। आपके साथ हूं, आपके 80 साथ करोड़ हूं। लोगों को जो आप 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो 200 रुपए किलो तेल खरीदना पड़ता है, वो दो। सही बात, बिल्कुल बहुत ठीक है। धन्यवाद, मैं इन बहुत इन मुद्दों धन्यवाद, पर आपके साथ हूं। बहुत इन धन्यवाद, सवालों पर हर धन्यवाद मीडिया को साथ में रहना चाहिए, चाहे जी। इधर हो नहीं हो। लेकिन मैं तो पार्टी बनकर के अभी आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी के कोई नेता नहीं है, इसलिए मैं बीजेपी की तरफ से आपको कुछ नहीं कोई सवाल बात नहीं, आप पूछे। पूछिए, बीजेपी के आप पूछ रहे हैं प्रश्न, कोई समस्या मैंने वाली बात मैंने कोई कोई बीजेपी नहीं, बीजेपी क्योंकि के कोई आपने कहा प्रवक्ता कि नहीं। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, 370 हटा दिया, उससे देश से गरीबी चली तभी तो गई। आप ये बोल पाए ना, तभी तो ये नहीं बोले गरीबी, आप। नहीं गरीबी 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 हट गई, बेरोजगारी चली गई, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए, बढ़ रहे हैं। अरे मजा तो ये आता कि प्रधानमंत्री किसी कमर्शियल फ्लाइट पे जाते, दिखाते कि मैं भी आम जनता की तरह ट्रैवल कर रहा हूं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया कीर्ति आजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा हम मिलेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कीर्ति जी से लगभग 10-12 वर्ष के बाद, जब ये पहली बार 10 वर्ष के बाद तो जरूर हमारी ये मुलाकात हो रही है। पहले हम लोग मिलते थे 20 वर्ष पहले, और मैं इनके ससुराल भी गया हूं।
तो कीर्ति उन दिनों कीर्ति जी भारतीय जनता पार्टी में थे और मजबूत नेता थे। लेकिन ये अच्छी बात है कि कीर्ति जी ने विपरीत परिस्थिति में ममता दीदी का साथ नहीं छोड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए इनकी तारीफ होनी चाहिए। अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा टीएमसी का? टीएमसी को अभी बहुत सारे थपेड़े झेलने हैं। इन जो कठिनाइयों का समंदर कीर्ति आजाद के सामने खड़ा है, उसको वो कैसे पार करेंगे? अब ये तो कीर्ति जी सोचेंगे और ममता बनर्जी सोचेंगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? हमारे प्रश्न, उनके उत्तर कैसे लगे? आप ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए। आप हमारी खुलकर आलोचना भी कर सकते हैं। इसके लिए भी हम ये आपको आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।